वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में थर्ड सेम के एक क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। अब ये मेरा असाइनमेंट है, मतलब मैं अपने सारी मेरी बुक वगैरह है उसको ध्यान दे रही थी कॉलेज टाइम की, तो मतलब मेरे को बहुत सारे असाइनमेंट मिले, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं इस पर। तो 10 मार्क्स का ये एग्ज़ाम मतलब असाइनमेंट था। पर्टिकुलर मैम हमें एक क्वेश्चन देती थी, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को लेकर आई थिंक, और एक डेविड ईस्टन का आई थिंक सिद्धांत से रिलेटेड है ये, मतलब प्रिंसिपल है एक उनका। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैंने बताया है कि पूरा परिभाषा दी, डेफिनेशन दी है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है पूरा आप देख सकते हैं। डिटेलिंग में अभी मतलब जो एक्सप्लेन होता है वो मैं अभी नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, उस वजह से आप लोग खुद दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखेंगे मैंने ईजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है अपने असाइनमेंट में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है पूरा 1 पेज में। उसके बाद क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो 3 लक्षण इंपॉर्टेंट है, तीनों का भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिटेलिंग के अंदर। जैसे फर्स्ट है हमारा व्यापकता, दूसरा है अंतर्निर्भरता, तीसरा है हमारा सीमाएं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापकता को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देन इसके बाद है हमारा अंतर्निर्भरता को भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अच्छी तरीके से। देन इसके बाद है हमारी सीमाएं क्या क्या होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद है डेविड ईस्टन का सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट है खुद न खुद, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है, एकदम घुमा फिरा के नहीं आता, एकदम ऑन द स्पॉट पूछते हैं वो लोग कि डेविड ईस्टन के सिद्धांत के थ्रू राजनीतिक सिस्टम को समझाइए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को यानी राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में डेविड ईस्टन का दृष्टिकोण यानी उनका जो उनकी आइडियोलॉजी, उनका मेंटालिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया कि डेविड ईस्टन कौन थे, वो एक विद्वान थे, ठीक है। पूरा उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देन इसके बाद डेविड ईस्टन के सर इतना मतलब द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी, उनका बुक का नाम भी यहाँ पर है, जिसके अंदर पूरी संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया यानी जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके बारे में डिटेलिंग के अंदर समझाया है, ठीक है। 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, बाध्यकारी और आधिकारिक पूर्ण क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उस डेविड ईस्टन के सिद्धांत को मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं डेविड ईस्टन का निवेश और निर्गत विशेषण ये क्या है इसका मतलब, जैसे कि पर्यावरण, सत्यवादी रूपांतरण और पर्यावरण इन सेंस यहाँ पे जनता के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था जो गवर्नमेंट को अगर हम इसमें पार्टी मतलब मोटिवेट करिए, हिंट लगाएं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ सकता है। देन यहाँ पे हमारा निवेश है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, यानी जनता देती है, मांगे करती है, डिमांड करती है, देन उनको सपोर्ट करते हैं ये लोग, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बाद निर्णय लेती है और नीतियाँ बनाती है। नॉर्मली बात है, मतलब जो नॉर्मल होता है, मतलब कानून बनते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, एक नया कानून बनता है, ठीक है। अगर नया कानून पसंद नहीं आए फिर से दोबारा ये रिकॉल चलता रहता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ईस्टर्न निवेश के निर्गत विशेषण, ठीक है। तो एकदम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से क्या क्या है पूरा। उसके बाद है प्रमुख 3 संघटक। फर्स्ट है हमारा राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कैसे होता है, पूरा मतलब इस चीज़ को मैंने पूरा इन रिटन थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तीसरा है मांगों का रूपांतरण यानी जो चेंजेस है, जो बदलाव है, मतलब इन सेंस कैसे बदल जाता है। उसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कौन कौन से हैं, ठीक है। पूरा ईस्टर्न का सिद्धांत ही पूरा भी चल रहा है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट है आई थिंक राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन, जो इम्प्लीमेंटेशन है जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम का वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऑफकोर्स, हर सिक्के के 2 पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक। तो हमारा चलेगा पहले गुण चलेगा कि भाई इसके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, उसके बाद क्या जाएगा ऑफकोर्स हमारा डिसएडवांटेजेस यानी आलोचना आ जाएगी, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा, नकारात्मक बातें आ जाएंगी। उसके बाद हमारा लास्ट पेज है हमारा निष्कर्ष। अगेन मैं फिर बोलना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट होता है
मैंने ही बनाया था पूरा असाइनमेंट, तो ऑफ कोर्स मेरा निष्कर्ष जैसे मतलब मैं अच्छा लिखती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष बहुत इजी मतलब बहुत अच्छा अटैम्प्ट कीजिए और एक बार पढ़िएगा और ख़ुद बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।